हेलो दोस्तों। स्कैल्पिंग एक ट्रेडिंग स्टाइल है जो क्विक शॉर्ट टर्म रिटर्न्स पर फोकस करता है। ये उन ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट होता है जिनके पास चार्ट्स पर ज़्यादा टाइम नहीं होता और जो फास्ट रिजल्ट्स प्रेफर करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 बेस्ट एसएमसी और प्राइस एक्शन स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज दिखाने वाला हूं, जिसे अप्लाई करके आप क्विक रिजल्ट्स ले सकते हो। अगर आप एडवांस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रैटेजीज, एंट्री रीजंस और अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ डिसिप्लिन रहना सीखना चाहते हो तो लाइक बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुरू करने से पहले एक बात जरूर मेंशन करनी चाहिए कि स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज लोअर टाइम फ्रेम्स पर हाई मार्केट लिक्विडिटी के दौरान शॉर्ट टर्म ट्रेड्स एग्जीक्यूट करती हैं। स्कैल्पर्स को ज्यादा फॉल सिग्नल्स मिलते हैं क्योंकि वो लोअर टाइम फ्रेम्स हैंडल करते हैं, इसलिए रिस्क को केयरफुली मैनेज करना बहुत जरूरी है। मेजर पेयर्स ट्रेड करना बेस्ट होता है जिनमें लोअर स्प्रेड्स होते हैं, स्पेशली जब आप 10-20 पिप्स टारगेट कर रहे होते हो, क्योंकि स्प्रेड्स मैटर करते हैं। लेकिन ट्रेड्स यूजुअली 1 घंटे के अंदर फिनिश हो जाती हैं। इस वजह से स्कैल्पिंग उन लोगों के लिए आइडियल है जो क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं बिना चार्ट्स पर लॉन्ग आवर स्पेंड किए। तो ये एक चेकलिस्ट है जो हर स्कैल्पर को चार्ट एनालाइज करने और ट्रेड्स प्लेस करने से पहले फॉलो करनी चाहिए। अब चलो पहली स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करते हैं। इस सेटअप में हम 2 टाइम फ्रेम्स यूज करते हैं, 30 मिनट और 5 मिनट चार्ट्स। हायर टाइम फ्रेम पर हम मार्केट स्ट्रक्चर चेक करते हैं ताकि पता चले मार्केट किधर जा रहा है। हम ब्रेक्स ऑफ स्ट्रक्चर और चेंजेस इन कैरेक्टर देखते हैं ताकि ट्रेंड समझ आए। फिर हम फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करते हैं जो बेस्ट एरियाज दिखाते हैं जहां ट्रेड्स देखनी चाहिए। हम प्राइस का वेट करते हैं कि वो गैप एरियाज को रीटेस्ट करे और उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं। 5 मिनट चार्ट में हम ट्रेड एंट्री सिग्नल देखते हैं, यूजली जब लिक्विडिटी ग्रैब पैटर्न फॉर्म होता है। जैसे ही वो सेटअप मिलता है हम ट्रेड एंटर करते हैं और अपने टारगेट सेट करते हैं। ये स्ट्रैटेजी काम करती है क्योंकि ये 3 इंपॉर्टेंट आइडियाज को कंबाइन करती है। ये हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करने देती है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई और डिमांड जोन से एंट्रीज मिलती हैं और लोअर टाइम फ्रेम सेटअप से एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूं ये चार्ट पर कैसे काम करती है। पहले स्टेप में हम मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, ब्रेकआउट्स और चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करके। ये मैन्युअली भी हो सकता है, लेकिन इस वीडियो के लिए हम प्राइस एक्शन टूलकिट इंडिकेटर यूज करने वाले हैं जो ये सब ऑटोमेटिकली कर देगा। अगर आप इस इंडिकेटर को लेना चाहते हो तो मैं बताना चाहता हूं कि ये पेड है। ये 30 डे मनी बैक गारंटी के साथ आता है, जस्ट इन केस आपको लगता है ये आपके लिए नहीं है। प्राइस एक्शन टूलकिट अप्लाई करने के बाद सेटिंग्स टैब में जाओ और मार्केट स्ट्रक्चर सेक्शन में बीओएस चेक इनेबल कर दो। ये मार्केट स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क के मेन एलिमेंट्स हैं। यहाँ एक बेसिक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें इंडिकेटर मार्केट स्ट्रक्चर को लेबल करता है। बीओएस ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल करता है, जबकि चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉसिबल रिवर्सल्स इंडिकेट करता है। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि प्राइस 30 मिनट चार्ट पर अपसाइड की तरफ स्ट्रक्चर्स ब्रेक कर रहा है, मतलब हम अप ट्रेंड में हैं और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट आती हैं फेयर वैल्यू गैप्स। अगर आप इंडिकेटर सेटिंग्स में ये ऑप्शन इनेबल कर दोगे तो ये गैप्स ऑटोमेटिकली चार्ट पर दिखने लगते हैं। फेयर वैल्यू गैप्स वो इम्बैलेंसेस होती हैं जहां प्राइस अपने फेयर वैल्यू से दूर गैप क्रिएट करता है। मार्केट अक्सर इन गैप्स को फिल करने के लिए वापस आता है क्योंकि प्राइस बैलेंस ढूंढता है। हम इन गैप्स को की एरियाज ऑफ इंटरेस्ट की तरह यूज करेंगे, एक्सपेक्टिंग कि यहां से प्राइस रिएक्ट कर सकता है। पहले हम वेट करते हैं कि प्राइस गैप के अंदर वापस आए और फिर लोअर टाइम फ्रेम्स पर कॉन्फर्मेशन सिग्नल देखते हैं बाय ट्रेड एंटर करने से पहले। तो चलो अब 5 मिनट चार्ट पर शिफ्ट करते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पर फाइनल स्टेप यह है कि आप रिवर्सल के पॉसिबल साइंस ढूंढो। एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है बुलिश लिक्विडिटी ग्रैब पैटर्न का फॉर्म होना। जब आप इंडिकेटर सेटिंग्स में लिक्विडिटी ग्रैब ऑप्शन इनेबल करते हो तो चार्ट पर रेड और ग्रीन सर्कल्स दिखने लगते हैं। ये सर्कल्स बेरिश और बुलिश लिक्विडिटी ग्रैब्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर विक करता है, इंडिकेटर उसे बेरिश लिक्विडिटी ग्रैब मार्क करता है जो डाउनवर्ड मूव का सिग्नल देता है। इसी तरह जब प्राइस प्रीवियस स्विंग लो के नीचे विक करता है तो ये बुलिश लिक्विडिटी ग्रैब होता है जो अपवर्ड मूव इंडिकेट करता है। लिक्विडिटी ग्रैब्स उन एरियाज को हाईलाइट करते हैं जहां मार्केट स्टॉप लॉसेस स्वीप करके डायरेक्शन रिवर्स करता है।
ये सिग्नल्स ट्रेड एंट्रीज के लिए पावरफुल होते हैं, स्पेशली तब जब ये हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप के अंदर अकर करते हैं। और अगर ये मूव लोअर टाइम फ्रेम पर रीसेंट बेयरिश स्ट्रक्चर को तोड़ देता है तो ये एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन देता है। सिंपल लैंग्वेज में ये चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करता है। अब ट्रेड ओपन करने का टाइम है। आप अपना स्टॉप लॉस लिक्विडिटी ग्रैब के लो के नीचे रख सकते हो और टारगेट हायर टाइम फ्रेम के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल पर रख सकते हो। इसी तरह बियरिश सेटअप में पहले हायर टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेड कंफर्म करो जिसमें लोअर लोज और लोअर हाइज बन रहे हों। फिर फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करो जो पोटेंशियल सप्लाई जोन्स होते हैं। जब प्राइस उन गैप्स में से किसी एक तक पुल बैक करे तो लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करके रीसेंट हाई के ऊपर बियरिश लिक्विडिटी ग्रैब ढूंढो। कॉन्फर्मेशन मिलते ही ट्रेड एंटर कर दो। अपना स्टॉप लॉस लिक्विडिटी ग्रैब के ऊपर प्लेस करो और टारगेट नीचे वाला नेक्स्ट की लेवल रखो। इतना सब करते हुए ध्यान रखो कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट यूज करना जरूरी है ताकि तुम्हारा कैपिटल सेफ रहे। अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहो और इमोशनल डिसीजन से बचकर ट्रेड करो। ये स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट्स में बेस्ट काम करती है, चॉपी कंडीशंस में नहीं। सीखते रहो, अपने ट्रेड्स रिव्यू करते रहो और टाइम के साथ इंप्रूव होते जाओ। चलो अब सेकंड स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी कंटिन्यू करते हैं। ये स्ट्रैटेजी 3 मेन पार्ट से मिलकर बनी है, एक ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, एक लिक्विडिटी ग्रैब और एंट्री। तो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब होता है किसी की लिक्विडिटी लेवल को आइडेंटिफाई करना जिसके तरफ प्राइस मूव कर रहा हो। मार्केट अक्सर उन एरियाज के तरफ जाता है जहां रेस्टिंग लिक्विडिटी होती है, जैसे इक्वल हाइज, इक्वल लोज या शार्प रिवर्सल पॉइंट्स, क्योंकि वहां पर काफी सारे ऑर्डर्स वेट कर रहे होते हैं। तुम इन लेवल्स को मैनुअली मार्क कर सकते हो या इंडिकेटर सेटिंग्स में इक्वल हाइज एंड लोज और बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी ऑप्शंस ऑन कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि 30 मिनट चार्ट पर कोई की हाई या लो ढूंढो जिसके तरफ प्राइस मूव कर रहा हो। जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी 30 मिनट चार्ट पर है और प्राइस उसके तरफ ड्रॉ हो रहा है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इवेंचुअली उस हाई तक पहुंचेगा क्योंकि लिक्विडिटी वहां मौजूद है। अगर तुम्हें 30 मिनट चार्ट पर क्लियर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ना मिले तो 15 मिनट चार्ट पर जूम करके और प्रिसाइज एंट्री ढूंढो। नेक्स्ट स्टेप है लिक्विडिटी ग्रैब आइडेंटिफाई करना, बट इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी जो डायरेक्शन हमारे ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के अगेंस्ट हो। ये काम हम 5 मिनट चार्ट पर करते हैं। तो चलो लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं। ध्यान रखो बाय साइड लिक्विडिटी हमारे ऊपर है। अब हमें एक स्विंग लो ढूंढना है जो टेक आउट हो जाए। ये सिग्नल देता है कि अपवर्ड कंटिन्यूएशन पॉसिबल है। प्राइस जब रेंज के अंदर वापस आ जाए तुम ट्रेड एंटर कर सकते हो। अगर तुम कंजर्वेटिव अप्रोच प्रेफर करते हो तो प्राइस को थोड़ा और ऊपर पुश होते देख लो ताकि रिवर्सल कंफर्म हो जाए। फिर फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन ढूंढो और वहां बाय लिमिट सेट करो। अगर 5 मिनट चार्ट पर एफवीजी ना मिले तो 1 मिनट चार्ट पर जूम करके और प्रिसाइज एंट्री ढूंढो। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं बेयरिश सेटअप का। बेयरिश सेटअप में पहले एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरिया आइडेंटिफाई करो जिसके तरफ प्राइस मूव हो रहा हो, जैसे प्रीवियस लो या कोई लेवल जहां बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हों। मार्केट अक्सर उन एरियाज को हिट करके ही रिवर्स होता है। उसके बाद 5 मिनट चार्ट में स्विच करो, वेट करो कि प्राइस एक रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर जाए और फिर जल्दी से नीचे आ जाए। ये शो करता है कि मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की और अब लोअर मूव शुरू हो सकता है। फिर शॉर्ट ट्रेड ओपन करो और अपना स्टॉप लॉस लिक्विडिटी ग्रैब के हाई के ऊपर प्लेस कर दो। प्राइस को थोड़ा सा स्पेस दो मूव करने के लिए और अपना स्टॉप लॉस टारगेट के हिसाब से ज्यादा टाइट मत रखो। नेक्स्ट की सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करो। इस तरह तुम्हें क्लियर प्लान के साथ ट्रेड करते हो। अब चलते हैं फाइनल स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी पर, जो पूरी तरह प्राइस एक्शन पर बेस्ड है। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम यूज करती है और वो कोई भी हो सकता है जो तुम चूज करो। फर्स्ट स्टेप में हम मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं और डिसाइड करते हैं कि बाय करना है या सेल। एक ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करने से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और सक्सेस रेट भी। हमें एक क्लियरली ट्रेंडिंग मार्केट देखना होता है। अप ट्रेंड में प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बनाता है जबकि स्विंग लोज को रिस्पेक्ट करता है। डाउन ट्रेंड में प्राइस लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता है और स्विंग हाइज को रिस्पेक्ट करता है। अगर अप ट्रेंड हो तो हम वेट करते हैं कि प्राइस इक्वल हाइज बनाए और फिर उनके ऊपर ब्रेक करे। बेसिक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जब प्राइस ब्रेकआउट जोन पर वापस आता है तो सप्लाई डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब प्राइस के वापस ऊपर बाउंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
इसलिए हम पुल बैक का वेट करते हैं और एंट्री से पहले कंफर्मेशन देखते हैं। कंफर्मेशन तब मिलती है जब एक कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करे। ये सिग्नल होता है कि लेवल रिस्पेक्ट हो रहा है। अगर कंफर्मेशन ना मिले और प्राइस गिरता ही रहे तो ट्रेड सिंपली स्किप कर देना। तुम चाहो तो बेटर एंट्री के लिए लोअर टाइम फ्रेम में जूम भी कर सकते हो। जब प्राइस तुम्हारे डिमांड जोन में पुल बैक करता है, लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करो। यहाँ अक्सर एक शॉर्ट टर्म बेरिश करेक्शन दिखेगा जो हायर टाइम फ्रेम के पुल बैक का ही पार्ट होता है। विक्स पर जहां मल्टीपल टचेस मिलते हों, वहां एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो और वेट करो कि प्राइस उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक करे। जैसे ही ब्रेक करे, तुम लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हो। स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे रखो और फर्स्ट टारगेट स्विंग हाई पर। यह सिग्नल देता है कि शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है और प्राइस मेन बुलिश ट्रेंड के साथ ऊपर कंटिन्यू करने को रेडी है। अब देखते हैं बेरिश वर्जन। इस केस में हायर टाइम फ्रेम एक डाउन ट्रेंड शो करता है जहां प्राइस लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता रहता है। हमें इक्वल लो चाहिए और फिर डाउनसाइड ब्रेकआउट। जब प्राइस इस ब्रेकआउट एरिया तक पुल बैक करता है तो पहला डिमांड जोन सप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंट्री कंफर्म करने के लिए वेट करो कि एक कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो जाए। ये सिग्नल होता है कि सेलर्स अभी भी कंट्रोल में है और हम शॉर्ट पोजीशन एंटर कर सकते हैं। अगर प्राइस कंफर्म नहीं करता और ऊपर ही मूव करता रहता है तो बस ट्रेड ही नहीं बनता। ज्यादा प्रिसाइज एंट्री के लिए 5 मिनट चार्ट में जूम करो। वहां तुम्हें एक छोटी बुलिश करेक्शन दिखेगी, मतलब मेन डाउन ट्रेंड के अगेंस्ट एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड। इस मूव के लोज को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाओ और उसके नीचे ब्रेक होने का वेट करो। जैसे ही ब्रेक हो जाए तुम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। अपना स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग हाइज के ऊपर रखो और पहला टारगेट प्रीवियस स्विंग लो पर सेट करो। ये सेटअप बताता है कि शॉर्ट टर्म पुलबैक अब खत्म हो चुका है और प्राइस ओवरऑल बेरिश ट्रेंड के साथ नीचे जाने के लिए रेडी है। याद रखना कि हमेशा हायर टाइम फ्रेम चेक कर सकते हो ताकि समझ आ सके कि बिगर पिक्चर में प्राइस कहाँ खड़ा है और तुम्हारी एनालिसिस उससे मैच कर रही है या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर प्राइस के ठीक सामने कोई की मार्केट स्ट्रक्चर लेवल है तो सेटअप फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे ही प्राइस उस लेवल तक पहुंचता है मार्केट उसे रिजेक्ट कर सकता है। इसीलिए हमेशा हायर टाइम फ्रेम चेक करो ताकि कंफर्म कर सको कि प्राइस के पास तुम्हारी डायरेक्शन में मूव करने के लिए इनफ स्पेस है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल को हिट करने से पहले। तो दोस्तों, बस इतना ही इस वीडियो के लिए। उम्मीद है कि तुम्हें यह वैल्यूएबल लगा होगा। अगर लगा हो तो लाइक बटन दबा देना ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम ऐसे और वीडियोस बना सकें। अगली वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग।